parlor, the pasta expert presents Chef Fun Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. साथ साथ बाकी के भी ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करती चलूं जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर है। साथ में मैं शुक्रिया अदा करूंगी वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स का जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। शुक्रिया अदा करती जाऊंगी फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनएक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। शेफ वन सीजन 3 की एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अब से स्टार्ट हो रहा है कुक ऑफ राउंड और कुक ऑफ राउंड की भी होंगी 2 एपिसोड्स। इन 2 एपिसोड्स में हमारे साथ होंगे 4 पार्टिसिपेंट्स जो कंपीट करेंगे एक ऐसे टास्क के लिए जो दिया जाएगा हमारे जजेस की जानिब से। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी सनिया शफीक को। सनिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बहुत थकी थकी लग रही है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया? थकी नहीं हूँ, लेकिन प्रेशर की वजह से बस वो टेंशन और हो रही है उस तरह। लेकिन आप ये सोचें कि आप कुक ऑफ राउंड तक आ गई हैं और अब सिर्फ 2 मरहले रह गए हैं, यानी कि सीढ़ी पूरी आपने चढ़ ली है, सिर्फ 2 स्टेप्स रह गए हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। यही तो असल वो प्रेशर है, वो टेंशन हो रही है कि आगे जो सेमीफाइनल है, इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी आज कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं और आगे मैं अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करूं। तो आगे देखें, चलिए लेट्स सी क्या होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक सनिया। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब और आपका है काउंटर। बड़ी खुशी भी है इस बात की, घर वाले भी सब बहुत खुश भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगला राउंड है, प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका है, अब नर्वसनेस जो है और ज़्यादा हो गई है। सनिया के बाद में बुलाना सेकंड पार्टिसिपेंट फैजान अमजद को। फैजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। इस लेवल पे आके कोई इजी रेसिपी भी हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, तो प्रिपरेशन है आपकी उसके लिए? जी प्रिपरेशन की है, अगर उसमें से मुझे कुछ मिल जाए तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा कि जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था उसमें से कुछ मिल गया है मैं बनाने को, तो मुझे काफ़ी इजी लगेगा फिर। चलिए वी रियली होप कि आप जो प्रिपरेशन करके आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आज का पेपर भी हो। सो अभी आपने संभालना है अपना काउंटर और आपका है काउंटर बी। अगर मैं आज सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मैं ये राउंड क्लियर करके नेक्स्ट राउंड में पहुंचा। सनिया और फैजान के बाद मैं बुलाऊंगी आज की हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट जो कि है माहम। माहम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे काफी रिलैक्स लग रही हैं। आर यू लाइक रेडी फॉर ऑल ऑफ द डिशेस एंड ऑल ऑफ द रेसिपीज टू बी फॉलोड? प्रिपेयर्ड तो हूँ मतलब, बट लेकिन लास्ट टाइम जो था बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, तो इसलिए अपने दिमाग को समझा रही हूँ कि अब थोड़ा सा रिलैक्स रह के चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। हाँ, प्रेशर लें लेकिन इतना नहीं लें कि आपकी जो है परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़े। सो कोई इस तमाम जितना भी आपके पास टाइम था उसमें आपने कोई तैयारी वगैरह की है? अपनी तरफ से तो सारी की है और अब एक ही एम है कि मतलब अभी निकलते हुए मेरे डैड ने कहा है कि आई वांट टू सी यू इन फाइनल्स, सो लेट्स सी। चलिए अब उनके लिए चलिए आपने अपनी डैड की इस फरमाइश को पूरा करना है एंड वी रियली होप कि हम भी आपको फाइनल्स में देखें। अभी आपने संभालना है अपना काउंटर एंड योर काउंटर इज काउंटर सी। थैंक यू। आज बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है क्योंकि आज हम 4 कंटेस्टेंट हैं और उसमें से पता नहीं कितने आगे जाते हैं और फिर अब सेमीफाइनल फाइनल के करीब है, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं फाइनल्स तक जाऊं और ये शो विन कर सकूं। सनिया, फैजान और माहम ने अपने अपने काउंटर संभाल लिए हैं और अब मैं बुलाऊंगी हमारी चौथी पार्टिसिपेंट को यानी कि मारिया खान को। अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कॉन्फिडेंट है, कैसा लग रहा है कि इस लेवल तक आप पहुँच आई हैं? कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि पीछे टास्क थोड़े आसान थे और अब थोड़ा मुश्किल होगा। ऑब्वियसली ऐसा सा प्रेशर बढ़ता जाएगा। कोई आपने तैयारी की है इस तमाम टाइम में? हाँ, तैयारी की है। चलिए जी, अभी हम आपको ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं। वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें आज का टास्क। अभी आपने संभालना है अपना काउंटर और आपका है काउंटर डी। तैयारी की भी है थोड़ी सी, लेकिन पता नहीं होता कि आगे टास्क क्या मिलता है, इसलिए थोड़ी अगर कर भी लें फिर भी थोड़ा सा होता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जो आएगा वो मुझे आता होगा कि नहीं, तो लेकिन फिर भी उम्मीद अच्छी है। हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने काउंटर संभाल लिए हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जजेस को। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी शेफ मानी को।
अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि आप जानते हैं कि कुक ऑफ राउंड स्टार्ट हो गया है और सिर्फ 2 कदम दूर है हमारे पार्टिसिपेंट्स उस मरहले से जहां पे उनके सर पे जीत का सेहरा सजेगा। सो आप मुझे ये बताएं कि क्या आज टिप ऐसी शेयर करना चाहेंगे जो इनके लिए हेल्पफुल रहे? अच्छा सर, देखें, टिप तो हम हर राउंड में देते रहते हैं इनको। अगेन अब ये कुक ऑफ राउंड जो है, इसके आगे फिर आगे मंजिलें कम ही रह गई हैं। सो डेफिनेटली ये बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाने वाला राउंड है, इसमें हम लोग ज्यादा स्पेयर नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने जो बेसिक हाइजीन की गलतियां हैं वो नहीं करनी है, जो कुछ प्रोग्रामों में हमने थोड़ा सा उन पे स्पेयर कर दिया लोगों को। बट अब जो है, क्योंकि हमारे पास भी लोगों को खींचने का मार्जिन कम है और निकालने का मार्जिन कम है, क्योंकि टैलेंट फिल्टर होके आ रहा है, तो अब बहुत बहुत बारीक जो है ना बीनी से इसका मुशाहिदा होगा और बारीक गलतियां पकड़ के हम लोगों को बाहर निकाल देंगे। सो इसलिए आपने अगर इसमें स्टे करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जो ये बेसिक गलतियां हैं हाइजीन की, सैनिटेशन की और कुकिंग टेक्निक्स की, ये नहीं करनी है। तो ये तमाम चीजें जो है आपने जो है इसको कंसिडरेशन में जरूर रखना है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द कंपटीशन। जैसे ही आपको टास्क अनाउंस होता है, सबसे पहला काम ही हम ये बोलते हैं कि आपने हाथ धोने हैं। सो ये यहाँ से लेके और फिर जब हम टेस्टिंग करते हैं तब भी हम ये मेक श्योर करते हैं कि इन्होंने काउंटर्स को टच किया है, चीजों को टच किया है। सो हाथ सैनिटाइज होने चाहिए। सो ये सैनिटाइज करके जब टेस्टिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से एसओपीज जो है काफी हद तक हम लोग उसको फॉलो करवाते हैं। बिल्कुल। शेफ मानी, अभी आप संभाल लीजिए अपनी सीट, क्योंकि अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सेकंड जज को भी। थैंक यू। शेफ मानी ने अपनी सीट संभाल ली है और जैसा कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो देखा ये जाएगा कि आज की क्या जजमेंट्स रहेंगी हमारे जजेस की। अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सेकंड जज यानी कि शेफ रिदा आफ्ताब को। रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं जैसा कि मानी से भी कह रही थी कि बहुत आगे तक ये तमाम पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, 2 कदम दूर हैं अपनी मंजिल से। तो आज इस मौके पर आप क्या टिप देना चाहेंगी इन्हें? मेरे ख्याल में सारिश, अभी इन लोगों को हमारी टिप्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस राउंड तक पहुंच चुके हैं और इनको हर चीज़ का पता है कि आपने हर चीज़ को किस तरह से फॉलो करना है। पेंट्री टाइम को, कुकिंग टाइम को, फिर नीट एंड क्लीन आपने करना है, एसओपीज का आपने ख्याल रखना है, फिर उसके बाद आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम फर्स्ट डे से हम इनको बोलते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम इनको कोई टिप्स ऐसी नहीं देंगे, ताकि ज़ाहिर है इन लोगों ने खुद ही आगे करना है सब चीज़ों को। रिदा, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगी, इनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेट करने के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, लास्ट उसमें जो आप लोगों ने छोटी छोटी गलतियाँ की थी, छोटी छोटी मिस्टेक की थी, बाज़ दफ़ा स्पून का इस्तेमाल करें, उसी से टेस्टिंग करें, वही आप उसमें इस्तेमाल करें पैन के अंदर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ना कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब हमें प्रेजेंट करने से पहले आपने जो भी डिश हमें देनी है उसको पहले टेस्टिंग कर लीजिएगा और उसके साथ ये चीज़ ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बिल्कुल ऐसा ही है और हाइजीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी रिदा, आप संभाल लीजिए अपनी सीट और ताकि हम टास्क का बाकायदा से आगाज करें। जजेस ने अपनी अपनी सीट संभाल ली है। अब पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए इनामात की कुछ डिटेल भी बताती चलूं कि विनर्स के लिए होगा फोर्टाइल की तरफ से कुछ कैश प्राइजेस होंगे। इसके साथ फोर्टाइल शेफ कुकवेयर एनएक्स सराफा राइस की जानिब से बहुत ही एक्साइटिंग से गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे इनके साथ। और इसके अलावा जो एक्साइटिंग सी खबर है इनके लिए वो है जी कि आवारी होटल में इनको 3 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका दिया जाएगा और साथ में डिनर वाउचर भी मिलेगा इन्हें। इज इट एक्साइटिंग? जी बिल्कुल, ये तो एक्साइटिंग है और आज के एपिसोड भी एक्साइटिंग होगी। लेकिन आज का क्या होगा टास्क, ये हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ-ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं हमारे जजेस ने भी अपनी सीट संभाल ली थी और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी अपने अपने काउंटर संभाल चुके थे। सो अब वो वक्त है कि हमारे जजेस बताएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि क्या होगा आज का टास्क। सो जजेस, क्या है आज का टास्क? रिदा बताएंगी। रिदा बताइए। आज की 3 रेसिपीज है। एक आपने बनाना है, पास्ता बनाना है, वो भी बीफ पास्ता, ठीक है। इसके साथ बनेंगे एक प्रॉन टेम्पुरा होगा और साथ में ब्राउनीज होगी और चॉकलेट ब्राउनी बनेगी। और जिस तरह से पास्ता की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर है। बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपको सॉसेज वगैरह, पास्ता डिफरेंट तरह मिलेंगे। और बेकिंग की जहाँ तक बात आती है तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आसानी है। अब
हर मौसम में एंजॉय करें अपने फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद ओपा। तो सब करें ओपा। कि फोटाइल्स के यहाँ पर आपको ओवन भी मिलेंगे, माइक्रोवेव ओवन मिलेंगे, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी लगे। और उसके अलावा यहाँ पर एनएक्स के ब्लेंडर है, चॉपर है, और इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो मार्केट में भी है, आप देखा होगा कि बड़ी फास्ट है, जो आपके घंटों के काम मिनटों में कर देती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो मिक्सचर बनाना है वो ब्लेंडर में बनाना है, चॉपर में बनाना है इसके, या फिर आपने हाथ से मिक्स करना है। ठीक है ना मानी? बिल्कुल। मैं फर्दर इसको और आपके लिए आसान कर देता हूँ। आपकी 3 मेन कोर्सेज हैं जो आपने बनाने हैं, 3 डिशेस बनानी है इनफैक्ट, जिसमें आपने पहला पास्ता कोर्स बनाना है, बीफ पास्ता। बेक पार्लर की कोई भी पास्ता टाइप आप यूज़ कर सकते हैं और उसको आपने बीफ के साथ अपने पसंद की रेसिपी से बनाना है। कोई हम आपको फिक्सेटेड मेन्यू नहीं दे रहे कि आपने दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पास्ता बनाना है। बीफ होना चाहिए, पास्ता होना चाहिए, फ्लेवर आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कुजीन और स्टाइल ऑफ कुकिंग ले सकते हैं। इसके साथ आपने प्रॉन टेम्पुरा बनाना है जो कि जापानीज क्लासिक डिश है। तो प्रॉन जो है आपको अवेलेबल है, बैटर आप उसका खुद बनाएंगे, टेम्पुरा बैटर उसको फ्राई करेंगे, एंड दिस शुड बी क्लासिक डिश। ठीक है। इसके साथ आपने डिजर्ट में चॉकलेट ब्राउनी सर्व करनी है। सो अगेन जिस रिजा ने बताया है, यू हैव द फोटाइल ओवन फैसिलिटी, सो आप उसको यूज करेंगे पेंट्री से जो मेट्रो की तरफ से आपके पास अवेलेबल है, वहां से ब्राउनी के और सब तमाम चीजों के इंग्रेडिएंट्स पिक करेंगे और आप ये टास्क पूरा करेंगे 50 मिनट्स में। पार्टिसिपेंट्स, आज कौन से लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनकी रेसिपीज करेंगी हमारे जजेस को इम्प्रेस, और कौन होंगे नाकाम, ये सब हम जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफॉन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। सबसे पहले हम बुलाएंगे सनिया को, मगर उससे पहले अगेन सनिया के लिए भी और सबके लिए कि इनको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं और हिमानी के सैनिटाइजर्स काउंटर पे ये भी हाथ सैनिटाइज करें और हम भी जरा टेस्टिंग से पहले हाथ सैनिटाइज कर दें। जी बिल्कुल, हाथ सैनिटाइज करके सनिया प्लीज अपनी रेसिपीज के साथ आ जाइए। रियली लाइक द पास्ता। आपका पास्ता परफेक्टली कुक्ड है, आपने स्पाइरल पास्ता यूज किया है, मीट आपका प्रॉपर्ली कुक्ड है और मुझे फ्लेवर प्रोफाइल भी अच्छा लगा। थोड़ा देसी थोड़ा इटालियन मिक्स करके आपने एक फ्लेवर क्रिएट किया विच आई लाइक इट। दूसरा, आपने जो प्रॉन टेम्पुरा बनाया है उसके लिए सबसे पहले तो आपको इसकी तारीफ है कि आपने उस टाइम में सबसे पहले तीनों चीजें कंप्लीट की। हम यहाँ से देख रहे थे, मैं भी और रिदा भी, कि आपने टेम्पुरा सबसे पहले कंप्लीट किया विद इन टाइम। सेकेंडली, प्रॉन टेम्पुरा जो है बस उसमें एक फ्लॉ है कि उसकी कटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। जिस तरीके से टेम्पुरा को स्ट्रेट होना चाहिए और कर्ल नहीं होना चाहिए। ब्राउनी भी आपकी बहुत अच्छी है, आपके साथ मिसहैप भी हो गया था, ब्राउनी आपकी बर्न्ट हो गई थी, फिर आपने फ्रॉम द स्क्रैच उसको दोबारा बनाया विद इन ड्यू टाइम, सो दैट इज कमेंडेबल। और ब्राउनी का जो टेक्सचर है थोड़ा सा ड्रायर है बिकॉज शायद माइक्रोवेव आपने जो फोटाइल का यूज किया वो थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो मुझे थोड़ी सी ड्रायर साइड पे लगी है। ब्राउनी थोड़ी सी अंडरडन निकालते कि उसके अंदर गुईनेस और सॉफ्टनेस होनी चाहिए। थोड़ा ज्यादा नहीं, टाइम कम लगाया था, ज्यादा मैंने माइक्रोवेव में तो सेकंड्स में चीज जो है वो बहुत ज्यादा कुक हो जाती है। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, आई विल बी मार्किंग अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। यू हैव टू वेट till the end कि what happens to you in the result, right? जी शेफ रिदा, आप क्या कहेंगे? अच्छा, पास्ता का तो जैसे मानी ने कहा, मैं भी इसकी तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा कुक फुल डन है और उसके बाद उसके स्पाइसेस भी प्रॉपर तरीके से हैं। और टेम्पुरा का मैं कहूँगी, टेम्पुरा आपको पता है उसका बैटर बनता है, उसके अंदर डिप करके उसको फ्राई किया जाता है। जहाँ तक कट्स का है तो वो मानी ने आपको बता दिया, तो खैर नाइफ से थोड़ा कट किया जाता है ताकि वो स्ट्रेट रहे। मुझे ब्राउनीज का इतना अच्छा वो नहीं आया जो एक ब्राउनी का होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, इसलिए कि आपने दोबारा तो नहीं बनाया, वही बैटर आपने यूज़ किया, लेकिन ब्राउनी का मुझे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। उसका ना वो एक आता है ब्राउनी का जो इसमें मीठा भी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा मीठा है और जब बिल्कुल बैठी हुई है।
बाकी टेम्पुरा आपका सही है, लेकिन वो टेम्पुरा इसको नहीं कहेंगे, इसको कोटेड जो होते हैं प्रॉन्स है, वो आप इसको ये कह सकते हैं। टेम्पुरा मैं नहीं इसको कहूँगी। जब जजेस के पास मैं अपनी तीनों डिशेस लेके गई, उन्होंने टेस्ट की, तो उनको मेरा पास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि पूरा ख़त्म भी हो गया था उसी टाइम। और प्रॉन्स में गलती हुई, हालांकि मुझे पता था कि उसकी वो जो कटिंग होती है दरमियान में से वो लाजमी करते हैं, और उसमें एक वेन टाइप जो भी उसे कहते हैं वो निकालते लाजमी है, लेकिन मैं भूल गई थी ऑन द स्पॉट, मुझे लिटरली याद ही नहीं रहा, जहन में रहा ही नहीं। तो जजेस नेक्स्ट हम किसको बुला रहे हैं? फैजान को बुलाएं। फैजान अपनी रेसिपीज के साथ आ जाइए। फैजान, जो आपने पास्ता बनाया है, इसका पास्ता जो है ना आपने ओवर कुक कर दिया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा पास्ता जो होता है ज़रा सा सख्त होता है। बाहर इसके स्पाइसेस जो है वो आपने देसी उसमें कर दिया, जिस तरह से हमारे देसी बनते हैं, खूब मिर्च मसाले के साथ, वो आपने किया। टेम्पुरा का ये है, आपने इसको जो फ्राई किया वो आपने भी मेरे ख्याल बैटर को थोड़ा पतला रखा है, उस तरह से उसका वो नहीं आया। बाहर टेस्ट अंदर जो इसके अंदर प्रॉन है वो सॉफ्ट है, वो ज़्यादा ड्राई नहीं, ओवर कुक नहीं हुआ। अच्छा फैजान, आपका जो पास्ता है वो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, इट्स टू ड्राई, और जो मीट भी आपने सॉस भी बनाई इट्स टू ड्राई, यानी वो तो बिल्कुल बिखरा हुआ ऐसा लग रहा है, चिली ड्राई के अंदर आपने पास्ता डाल दिया, इट्स ऑल ड्राई, ठीक है, इट्स नॉट दैट अप टू द मार्क। On the other hand, on the contrary, आपका जो टेम्पुरा है, it's crisp and crunchy till now. So मुझे आपका टेम्पुरा का बैटर और उसका ट्रीटमेंट अच्छा लगा, बट अगेन आपने इसके अंदर कोई नमक मिर्च और देसी मसाले ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा सीजनिंग लेवल है, ठीक है, नमक बहुत ज्यादा है। ओवरऑल इट्स a mixed kind of experience for tempura. ब्राउनी इज द सेविंग ग्रेस, आपकी ब्राउनी जो है वो अच्छी है, बट इट्स मोर टुवर्ड्स द केक साइड। ब्राउनी हमेशा गुई और मॉइस्ट होती है, तो आपने फुटाइल के ओवन में इसको बेक किया था, तो यू हैव द कुशन, बिकॉज आपका कुकिंग टाइम 10-12 मिनट्स का था, तो आप इसको रोक सकते थे। ओवरऑल योर एक्सपीरियंस इज आल्सो मिक्स बैग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आपकी कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, सो यू हैव टू वेट आल्सो। आज के राउंड के लिए मैं काफ़ी नर्वस था, तो जब मैं जजेस के पास अपना खाना लेके गया, उन्होंने टेस्टिंग की, उनको खाना बहुत अच्छा नहीं लगा, ना ही बहुत बुरा लगा, बस उनकी एवरेज थी, वो सेटिस्फाई थे थोड़ा सा किसी चीज़ से और किसी चीज़ से नहीं थे, और मुझे सही लगा था कि उन्होंने मेरी सही गलतियाँ निकाली, और मैं उस पर मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन थी कि उन्होंने सही जजमेंट की है। तो जजेस नेक्स्ट हम किसको बुला रहे हैं? माहम को बुलाएंगे जी। माहम, मुझे आपका जो आपने पास्ता बनाया है मीट बॉल्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा वाइट सॉस की वजह से वो बिल्कुल ही जिस तरह से क्या कह सकते हैं, केक्स की तरह हो गया, मतलब बैठ गया पूरा ना, सॉस उसके में बिल्कुल भी नहीं है, और मीट बॉल बिल्कुल अलग से आपने डेकोरेशन के तौर पे ऊपर रखे हुए हैं। टेम्पुरा का आपने वही किया, टेम्पुरा तो इसको नहीं कह सकते, इसको वही कह सकते हैं कि फ्राई आपने जो प्रॉन्स है वो बनाया, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट है, टेस्ट इसका इतना बुरा नहीं, टेस्ट इसका अच्छा है। ब्राउनीज मुझे अच्छी लगी, ब्राउनी का मतलब टेस्ट भी अच्छा है, और जिस तरह से होनी चाहिए, वो ज़्यादा फूली भी नहीं है केक की तरह, ब्राउनी मुझे अच्छी लगी आपकी। मानिए बाप अपना फीचर देखिए, ब्राउनी इतनी अच्छी है कि मैं इसका सेकंड स्पून लेता हूं। अच्छी बनी ब्राउनी, It's perfectly moist and gooey. I really enjoyed the brownie, or so far the best brownie which I have been tasted, right? आपके टेम्पुरा, again, cutting problem. It's all curled up. बैटर आपका भी क्रिस्प है, आपने थोड़ा इसको देसी ट्विस्ट दिया है, but overall the prawns are cooked properly. The batter is crisp till the serving time. आपका पास्ता इतना अच्छा नहीं है, आपने जो नूडल्स यूज किए हैं वो बिल्कुल मशी हो गई हैं सॉस के अंदर, ओवरडन है, ज़्यादा उसको आपने गला दिया है। सेकेंडली जो मीट बॉल स्क्वायर्स आपने बनाई हैं, इनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, इधर ये सॉस से कोटेड होनी चाहिए थी,
मॉइस्ट होनी चाहिए थी। ये फ्राइड मीट बॉल्स को उसके अंदर थ्रेड करके स्क्वर्स में, सो इट डजंट जेल वेल विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्राउनी इज एक्सीलेंट, प्रॉन्स आर एवरेज एंड पास्ता इज अ डिजास्टर। तो आपका भी एक्सपीरियंस जो है इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स फॉर मी। मैंने एक रेड ऊपर से टमाटो की सॉस बनानी थी, वो टाइम की वजह से वो नहीं बना सकी, जिसकी वजह से वो मतलब रेटिंग में 3rd नंबर पे रहा। ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जजेस को, और टेम्पोरा भी उनको अच्छा लगा था क्योंकि वो क्रिस्पी था। We are left with only one participant, so judges, अगर आपकी इजाजत हो तो उनको भी बुला लिया जाए। बिल्कुल बुलाएंगी मारिया को। आपने टेम्पुरा बनाया है, इसको मैं पकोड़े जरूर कह सकती हूँ, इसलिए कि टेम्पुरा मैं इसको बिल्कुल नहीं कह सकती। इतने हार्ड और उस तरह से जब ये आप ये कह सकते हैं कि ये आपने प्रॉन्स पकोड़ा बनाया। पास्ता मुझे अच्छा लगा, आपने रेड सॉस का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मतलब उसमें आपने ज़्यादा मतलब वो फ्लेवर्स वगैरह देखे, लेकिन अच्छा पास्ता को मैं इतना बुरा नहीं कहूँगी। जो आपने यहाँ पर ब्राउनी बनाई, ब्राउनी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये देख लीजिएगा। उसके अलावा ये केक है, आपने वॉलनट डाले अपनी तरफ से, आपने कोशिश की, लेकिन इसको ब्राउनी नहीं कहूँगी। अगेन मारिया, जैसे कि रिदा ने एक्सप्लेन कर दिया है, द टेम्पुरा का डिजास्टर। इसमें इतनी थिक कोटिंग है, और जबकि मैं हिंट दे चुका था स्टार्टिंग में कि टेम्पुरा को थिन क्रिस्पी बैटर होना चाहिए, सो इट्स अ वेरी डेंस एंड हेवी बैटर। सो इस काइंड ऑफ बड़ी एवरेज सी अपीयरेंस है इसकी। और पास्ता भी बहुत देसी स्टाइल का ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई भुने हुए कीमे या चिकन कढ़ाई के अंदर किसी किस्म के मसाले के लिए टमाटर वाले देसी मसाले में मैंने ये पास्ता कोट किया है। सो जो स्किल लेवल मुझे इस कंपटीशन में चाहिए, यानी जितना स्किल होना चाहिए एक शेफ को, वो स्किल लेवल यहाँ पे शो नहीं हो रहा। बट आज मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट इन योर एलिमेंट्स, आप उस तरह से शो नहीं कर पाई हैं कि जो कुक ऑफ का जो राउंड है उसकी वर्दी उस लेवल पे नहीं है परफॉर्मेंस। जजेस के रिमार्क्स तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि मैंने वो डिशेस पहले नहीं बनाई हुई थी, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितने इंग्रेडिएंट्स उसमें डलने हैं और क्या क्या डलना है, इसलिए फिर वो सही नहीं बना। आज की क्या होगी जजमेंट, ये अभी भी जानना बाकी है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग बिग पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स Chef-on Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef-on Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. ये फाइनली कम्स द टाइम कि जब अनाउंस होगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आज के इस राउंड में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि आज 2 पार्टिसिपेंट्स जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, और 2 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्हें जाना पड़ेगा अपने घर। सो हम जजेस से ही पूछते हैं कि कौन से हैं वो 2 लकी पार्टिसिपेंट्स जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जी जजेस। अच्छा सेरिश, मुकाबला जैसे कुक ऑफ राउंड था बहुत टफ था, और आज लिटरली टफ था। रिदा भी से एग्री करेंगी कि आज हमने जो टेस्टिंग्स किए हैं उसमें बहुत ही कम मार्जिन था कि लोग एक दूसरे से आगे गए हैं। सो जो 2 लोग, क्योंकि आज एलिमिनेशंस भी 2 हैं और 2 लोग आगे जाएंगे जो आगे जाके compete करेंगे। सो आज जो पहली खुश नसीब है जो आगे थ्रू करके जा रही हैं वो है माहम, और जो दूसरी खुश नसीब है वो है सनिया। Congratulations and very well played and very well done। आप लोगों ने जारी बात है बीट किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिशेस जो हैं वो आपके कंटेम्प्रेरी से थोड़ी बेहतर थी, और जो लोग नहीं जा सके उनको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा फाइट किया, आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी थोड़ी खामियां थी जिसकी वजह से कंपटीशन में इंसान जो है वो पीछे रह जाता है। बट आपको हम इस तरह खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये सर्टिफिकेट है आपके लिए जो आपको ये याद दिलाएगा कि आप कुक ऑफ राउंड तक आई और यहाँ के आपने कम्पीट किया।
इसके अलावा मसाला की तरफ से गिफ्ट्स भी हैं आपके जो आपको दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, एनेक्स की जानिब से इन्हें गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। शेफ रिदा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं मानी की बात को एग्री करूंगी। बिल्कुल आज का जो कंपटीशन था बहुत टफ था और रेसिपीज भी तीन थी और बड़ी लेंदी रेसिपीज थी। ब्राउनी को फिजान आपने ओवर कुक कर दिया, हालांकि बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ आप चले थे, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि आप मसाला के इस प्लेटफॉर्म पे आए और आके आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो आपने दिखाए। बहरहाल हम आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे, ये आपको मसाला टीवी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आप यहाँ तक आए हैं। और उसके साथ आपको एनेक्स भी दे रहा है, एनेक्स की तरफ से भी आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। जी बिल्कुल, बोथ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। और बाकी के दोनों के लिए मैं यही कहूंगी कि ये जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड एंड आप लोगों ने अपना दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के साथ ना सिर्फ यहाँ से बहुत सारी यादें जा रही हैं, बहुत सारी लर्निंग जा रही है, बल्कि एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ जा रहा है और सर्टिफिकेट भी जा रहा है मसाला टीवी की जानिब से। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, कुक ऑफ के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिग पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते हमारे बाकी के भी ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर है। साथ साथ बाकी के भी ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर है, वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स, शेफ कुकवेयर एंड केसरिया का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अगले राउंड में सेमीफाइनल के क्वालिफाई हो चुकी हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले राउंड में जो गलतियाँ छोटी छोटी सी मेरे से हुई हैं और पीछे होती भी आई हैं पिछले राउंड्स में, मैं उनको जो है बेहतर करूं, ठीक करके आऊं और आगे इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेमीफाइनल को भी क्वालिफाई करके इंशाल्लाह फाइनल में जाऊं। पहले तो मुझे कमेंट सुन के मतलब 80% हो गया था कि मैं नेक्स्ट राउंड में चली जाऊंगी, लेकिन जब मैंने वो सर्टिफिकेट्स जजेस के हाथ में देखे थे तो मैं लिटरली नम हो चुकी हुई थी, क्योंकि मुझे था कि माइट भी हो सकता है कि मैं जाऊं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड हो गई हूं, तो नाउ लेट्स सी।